ये जो फिजिकल में मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट है। ये जो फॉर्म आपने ज्यादातर लोगों ने भर दिया है, ये पेपर आउट है। 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम, कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए, इसी से आएगा। आपके प्रश्न क्या मैंने बतलाया, प्रीलिम्स का सिलेबाई था, मेंस का सिलेबाई था, कोई सिलेबाई नहीं, तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा। आजकल एक प्रथा हो गई है, नाम शास्त्रों से महाभारत रामायण के पात्रों के नाम माता पिता रख देते हैं। वो पात्र कौन है, उसका क्या चरित्र था, उसका क्या जीवन मूल्य थे, उसकी क्या उपलब्धि थी, ये पता होना चाहिए। सर ये तो दादी जी ने रख दिया, हमें नहीं पता क्यों, थोड़ा रिसर्च कीजिए कल, और गलत सलत नहीं बतलाइए। पहली चीज आज बतला दिया, आज से अभी भी क्लियर 3 हफ्ते का समय है, जरूर पता होगा। पिता माता दादा दादी पूछिए कि अंतर कीजिए, गूगल कीजिए। हमारे ज़माने में ये सब सुख नहीं था कि क्या होता है। कल परसों एक लड़की आई जिसका नाम मेघा था, अर्थ उसने कहा बादल, हमने कहा नहीं, मेघ का बादल कहते हैं, मेघ को मेघा वर्षा, अनुमान से नहीं, ये मानकर आप ये सोचकर जाइए कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं और वहां जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे उस बारे में और बात करूंगा। वो आप एकदम से इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेजी बोलते हुए घोड़े में चढ़ के घुसते हैं और थोड़ी देर में उनकी अंग्रेजी निकल जाती। क्यों भाई इतना अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? है मैं इंग्लिश मीडियम, हिंदुस्तान में है कोई इंग्लिश मीडियम वाला ऐसा जिसको हिंदी नहीं आती हो? IAS IPS को भी जब कार्डर मिलता है, वो जो कार्डर मिलता है 6 महीने के अंदर वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। तमिलनाडु कार्डर मिला तो तमिल सीखना पड़ता है, केरला का कार्डर मिला तो उसको मलयालम सीखना पड़ता है। फौज में भी जो पलटन मिलती है, मैं सिखों में गया था, मुझे पंजाबी सीखनी पड़ी। आपके अंग्रेजी में कोई, आपको हमारे अंदर एक भ्रम है, अंग्रेजी बोलने से शायद हमारी छवि बहुत। हिंदी में प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं। आपको लगता है कि शायद इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बड़े बुरे हाल होते हैं। मैंने रोते हुए बच्चों को देखा है। किसी को सवाल ये है कि आपको जब पद मिल जाएगा, आपने इंटरव्यू रिटर्न में आपने अंग्रेजी मीडियम दिया, आपने अंग्रेजी में लिखा, उसको जांचने वाला कोई अंग्रेजी जानकार था। आपको पद मिल जाने के बाद आपके पास कौन आने वाला है? कॉमन भी नहीं मैडम, बहुत ही अनकॉमन, बहुत ही अनकॉमन। उसको मालवी आती होगी, निमाड़ी आती होगी, वो भी नहीं आती होगी, उसका भी कोई डायलेक्ट आता होगा। तो आप अंग्रेजी में किसको इंप्रेस कर रहे हैं? हिंदी में प्रश्न पूछने, ये सब कह देने के बाद, हिंदी में प्रश्न पूछने के बाद भी आप अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं। कई लोगों को अंग्रेजी से चिढ़ होती है, हो सकता है उसको अच्छी तरह से आता भी नहीं हो। बहुत ज्ञानी आदमी भी सबको बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता हो ऐसा शायद नहीं है। तब वो आपकी खिंचाई शुरू करता है। मैं वो सिर्फ बतला रहा हूँ, वो इरिटेशंस जिसको हम नहीं, अंग्रेजी का मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, थोड़ा बहुत मैं भी बोल लेता हूँ। सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी बिछा के पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ा हूँ। लेकिन जब लगा जिस कालखंड में पैदा हुआ था हिंदुस्तान में, लोगों के दिमाग में काफ़ी अंग्रेजी भरी हुई है, एंड टू डू सम काइंड ऑफ गुड टू योर ओन कैरियर, अंग्रेजी जानना जरूरी है, तो उतना अंग्रेजी सीख लिया। फौज में अधिकारी बन के रहे, फौज छोड़ कर आए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्राचार्य रहने का, इंदौर पब्लिक स्कूल, इसाक पटेल वगैरह सेवाएं दी। अंग्रेजी भाषा है। मैं कह रहा हूँ हम में से कोई ऐसा नहीं, मेरी भी हिंदी भी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हम में से है जो किसी प्रश्न का उत्तर हिंदी में किए गए का हिंदी का उत्तर नहीं दे सकता है। ऐसा कोई अंग्रेज नहीं है। कीप दिस इन माइंड वेरी सीरियसली कि इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं करें। एक और चीज जिसमें हमें बहुत नुकसान होता है, एक प्रश्न इससे मिलता हुआ जुलता हुआ, आप में से कोई भी हो सकता है,
आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएससी किया, उसके बाद एमए आपने पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री कैसे? नहीं सर, मैंने 3 एमए किए। बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, मैंने उसमें नीट भी किया। मतलब आप बतला रहे मैं बहुत ज्ञानी हूं, आप मेरे ज्ञान का मुकाबला ही नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप भी अगर इंटरव्यू लो, क्योंकि पहली चीज़ कोई भी दुनिया में नहीं है ईश्वर के सिवाय जिसको सब जानकारी है। आप में से कोई भी खड़े होकर मुझे 4 प्रश्न पूछो, मैं 3 का जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये संभव है। वहाँ पर मैंने बतलाया एक बात, मेरी सब बात भूल जाना ये नहीं भूलना। वहाँ जब आप एंटर करते हो ये मान करके मुझे सबसे कम जानकारी है, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। जैसे ही आपको ज्ञान का किसी तरह से, अरे सर मैंने आईआईटी किया, एमटेक किया, ऐसा वैसा, ऐसे कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे जवाब देते सुना नहीं। यू आर मेकिंग एनिमीज। अच्छा ये तो ऑलरेडी बहुत घोड़े में चढ़ा, उसको पहले घोड़े से उतारो, डोंट डू दैट। अरे आप एमए की बात कर रहे हैं, मैंने तो नीट भी क्वालिफाई किया। तो भैया यहाँ क्या कर रहे हो, नीट क्वालिफाई तो आप प्रोफेसर बनो जाके। आप एक नया लाइन खड़ा कर देते हो, डोंट डू दैट। जितना प्रश्न उतना उत्तर। ये मानकर चलो, वो जो एक स्वाभाविक इच्छा होती है जो मेरे अंदर भी काम कर रहा है कि मैं सब बतला दूँ, उनको लगे मेरे जाने के बाद कि कोई महान व्यक्ति से, वो सबके अंदर वो जो नहीं। इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए कीप योर थॉट्स इन कंट्रोल। कुछ दिखाने सुनाने का प्रयत्न नहीं करो, जितना आवश्यक हो उतना बोलो, उससे अधिक नहीं। नरेंद्र जी के यहां बैठकर ही मैंने वो बात भी, मैं आपसे ज्यादा सीख रहा हूं। एक महिला थी, हम इंटरव्यू ले रहे थे, वो अभी गुजरात में न्यू लॉ कॉलेज में फैकल्टी थी और वो मेरे साथ बैठी थी। एक बालिका को हॉबी पूछा, वो भी इसी से है, हॉबी भी इसी में है। हॉबी पूछा, संगीत या डांस कुछ बोला, वहाँ रुक जाना चाहिए था। अब वो चालू हो गई, अच्छे से तैयारी होगी कि डांस 3 प्रकार के होते हैं या संगीत 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा कुछ था। क्लासिकल, फोक, मॉडर्न, ये वो सब हो जाने के बाद उस महिला ने कहा, डॉक्टर नम्रता व्यास, याद है आपको? मैं अभी भी संपर्क में हूँ, गुजरात में डीन है किसी लॉ यूनिवर्सिटी में। उसने कहा, मैंने सीखा उस दिन कि आपने मेरे 3 प्रश्न छीन लिए। आप समझ गए नहीं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आया। आपने को सिर्फ डांस का प्रश्न पूछा था, आप कौन सा डांस करती है? तो मैं जो भी डांस करती है वो बतलाते हैं, और कितने किस्म के डांस होते हैं, तो फलाना फलाना फलाना। वो डांस की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो ये। तब 3-4 प्रश्न हो सकते थे। आपको लगा कि 2 प्रश्न का हम उत्तर नहीं दे सके तो वो सारा कंपेंसेशन इस वाले प्रश्न में कर ले। नहीं, स्पीक मिनिमम, कीप योर वॉइस लाउड इनफ, अगले को सुनाई पड़े। वहाँ पर खासकर जो एक्सपर्ट आते हैं वो मेरे से भी उम्र दराज हो सकते हैं, जिनको सिर्फ से दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, बाद में बगल वाले से पूछते हैं क्या बोला। दूरी काफ़ी होती है, यहाँ पर जो हमारी दूरी होती है उससे कई बार उससे ज़्यादा दूरी होती है, 10-12 फीट, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और उतना ही प्रश्न के जवाब में इस्तेमाल शब्द कीजिए जितना आवश्यक है, अनुमान से नहीं। कई बार ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा शक है, हम सही हैं, गलत भी हो सकते हैं। टेक परमिशन, ये मानकर कि इनको क्या पता चलेगा, मैंने तो एमटेक किया हुआ है, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैंने तो पीएचडी किया हुआ है, मैंने तो नीट निकाला हुआ है, सब कुछ मुझे पता है। ये भ्रम है। उसको पता है या नहीं है, अगर 1% भी चांस है किसी को पता है तो आप तो पकड़े गए, आपका तो सत्यानाश हो गया ना कैरियर का। नहीं करें, पूछ ले ऐसे समय पे, मैं आई गेस, मैं अनुमान से बोल सकता हूं, तो आपने अपने को क्लियर कर लिया कि जो बोल रहा हूं अगर गलत है तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा, सही हुआ तो ठीक है। उत्तर उतना ही दीजिए जितना आप मानते हैं।